हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में व्यापारिक पवनें और पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हमने पवनों के बारे में जाना कि पवन क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होंगे। इसलिए आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें और निरंतर बने रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वे किसी भी एग्जाम में हर क्वेश्चन को करेक्ट करके आती हैं। समझे? इसीलिए हमारी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और कराए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमारे क्लास पर निरंतर बने रहें। और कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, कल की क्लास देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, इन्हें सन्मार्गी पवनें भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेड विंड्स। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहते हैं। आप इस ग्लोब पर देख सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध, कौन सा? ये सब ट्रॉपिकल हाई। यहां से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब कटबंध यहाँ की ओर, ये कौन सा है? ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटबंध। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली पवनें ये चल रही हैं। इन पवनों को क्या कहती हैं? व्यापारिक पवनें कहती हैं। ठीक है, आगे समझ में? आगे समझ में? ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, आप देख सकते हैं ये नदन हेमिस्फीयर है। यहाँ पर इनकी दिशा कैसे है? ये चल रही हैं उत्तर पूर्व से, कहाँ की ओर चल रही हैं? कहाँ की ओर चल रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, पूछा जाता है क्वेश्चन। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्यापारिक हवाएं कैसे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम पूर्वा पवनें या ईस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम ईस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्लीज के नाम से। ये याद रखो, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, इनको व्यापारिक या वाणिज्य पवन इसलिए कहा जाता क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे।
ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। आगे समझ में गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारी क्लास में निरंतर बने रहें, ध्यान से क्लास देखें और अंत तक बने रहें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक पवनों की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये पवनें 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अधिक गर्म शुष्क हो जाती हैं, इसीलिए ये पवनें प्राय वर्षा नहीं करती। परंतु जब कभी यह किसी महासागर को पार करती हैं तो यह आर्द्रता से युक्त हो जाती हैं। महासागरी जल से भर जाती हैं। ठीक है, महासागरी जल से भर जाती हैं तथा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अत्यधिक वर्षा कर देती हैं। ये महाद्वीपों के किस भाग में वर्षा करती हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, याद रखना इनको। ठीक है, ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि पूर्वी भागों में वर्षा करते हुए जब ये पश्चिमी भागों में पहुंचती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं, इनमें आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, इनमें नमी कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती हैं, ये शुष्क हो चुकी होती हैं, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विकास होता है। ठीक है, आगे समझ में। महासागरों के पूर्वी भागों में, महासागर के पूर्वी भाग में, ये महासागर है, इसके पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। क्या है भूमध्य रेखा। जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें ये उत्तरी गोलार्ध से आ रही हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध से आ रही हैं व्यापारिक पवनें। जब ये पवनें आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर घनघोर वर्षा करती हैं। ठीक है, ये पवनें स्थायी स्वनियमित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं। ये परमानेंट विंड हैं, समझे, रेगुलर चलने वाली विंड है ये। इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नोट कर लो, वेग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका वेग ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक होता है। इंपोर्टेंट है, नोट, एक एक स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। ठीक है, हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती हैं, मानसूनी पवनों में बदल जाती हैं। व्यापारिक पवनों की ये मेखला, व्यापारिक पवनों की यही मेखला क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनों की यह मेखला क्या कहते हैं, इसको हम ITCZ, इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इसको ही हम डोल ड्रम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लो, 3 स्टार 3 स्टार पूछ लेते हैं। व्यापारिक पवनों की मेखला को किस नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पवनों की मेखला किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, डोलड्रम की पेटी या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गाइस पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवन को क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध कहाँ है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंध आप देख सकते हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध आप देख सकते हैं, ये सब पोलर हाई लो प्रेशर बेल्ट है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये कौन सी हवाएं चल रही हैं, पछुआ विंड, ये पछुआ विंड चल रही है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गोलार्ध में इन्हें क्या कहती हैं, पछुआ पवन कहती हैं। ठीक है, आगे समझ में इनकी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, तो आप क्या लगा के आओगे, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की ओर चलती हैं। उपोष्ण उच्च कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगा के आओगे। ठीक है, ऐसे आंसर लगा के आओगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन कैसे है, आप देख सकते हैं इसमें, ये दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही हैं, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और इसी प्रकार आप दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखो क्लास को। अब नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है। इनका सर्वश्रेष्ठ विकास सबसे ज़्यादा विकास इनका कहाँ होता है, 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थल नहीं होते, यहाँ पर स्थल का अभाव होता है। ठीक है, तो आप क्या लगा के आओगे, आप लगा के आओगे 40 से 65 अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का विकास होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, आगे समझ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका विकास है, पछुआ पवनों। यहाँ के प्रचंड वेग के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूछ लेते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को किन किन नाम से जानते हैं, तो किन किन नाम से जानते हैं, इनकी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर गरजता चालीसा, रोयरिंग फ्रूटीज, प्रचंड 50, फ्यूरियस 50, चीखता 60, स्क्रीमिंग 60, ये नाम से जानती है। ठीक है, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में इन पवनों को किन नाम से जानते हैं, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ऐसे याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, अभी भी कह रहा हूँ, इन्हें नोट कर लो अच्छे से, क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से।
ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम पढ़ेंगे गाइस ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इन्हें हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से चलती हैं ये पवनें? ध्रुवीय उच्च वायुदाब से। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्या है? क्या है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ से पवनें चल रही हैं, देख सकते हैं आप। कहाँ की ओर चल रही हैं? सब पोलर हाई लो की ओर चल रही हैं। ठीक है गाइस, इन्हें क्या कहते हैं? हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। पूछ लेते, डायरेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप याद रखो कि ध्रुवीय पवनें का दिशा क्या है इनकी। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? क्या लगा के आओगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रही हैं? ये कैसे चल रही हैं? उत्तर पूर्व से। ये उत्तर पूर्व से चल रही हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है दक्षिण पूर्व। ठीक है, आगे समझ में? दक्षिण पूर्व बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। इन पवनों में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। इन पवनों में तापमान कम होता है, इसलिए यह जलवाष्प आर्द्रता को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ठीक है, धारण नहीं कर पाती, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है? बर्फ है, अब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवात प्रतिचक्रवात का निर्माण करती हैं। ठीक है गैस, आगे समझ में? ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें जब मिलती है तो किसका निर्माण करती हैं? चक्रवात प्रतिचक्रवात, साइक्लोन एंटी साइक्लोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हमने परमानेंट विंड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बनी रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपना सुझाव भी दें। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप बताएं। ठीक है, तो गाइज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, उससे आप जुड़ सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद गाइज़।